1956 में हमारा एमपी ऐसा दिखता था, लेकिन आज ऐसा दिखता है। तो चलो जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का सफर। तब एमपी में 43 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जो साल 2000 तक 61 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया और हमारे एमपी में बच गए 45 डिस्ट्रिक्ट्स। फिर 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर बने। 2008 में अलीराजपुर, सिंगरौली और शहडोल बने। 2013 में आगरमालवा और 2018 में निवाड़ी जिला बनाया गया और रिसेंटली 2023 में छिंदवाड़ा से पांडुरना, रीवा से माऊगंज और सतना से मैहर जिला बनाया गया। और आज 1 नवंबर को एमपी फाउंडेशन डे पर हमारे पास टोटल 55 जिले हैं। तो बताओ आपका जिला कौन से ईयर में बना था? और अगर कुछ नया पता चला हो तो शेयर करो ये वीडियो सबके हिस्से और देखते रहो एमपी के अनसीन किस्से। भारत की सबसे पुरानी नदी है हमारी मां नर्मदा, जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी कहलाती है। तभी तो यहाँ 15 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स मिले थे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स से निकलती है और सतपुड़ा और विंध्य के बीच से होते हुए महाराष्ट्र, गुजरात के रास्ते लगभग 1300 किलोमीटर का सफर तय करती है और फाइनली अरेबियन सी के गल्फ ऑफ खंबात में जा मिलती है। नर्मदा रिवर भारत का 3% ज्योग्राफिकल एरिया कवर करती है और भारत की सबसे लंबी वेस्ट में बहने वाली नदी है, जिस पर कपिलधारा फॉल्स, धुआंधार फॉल्स, ओमकारेश्वर और महेश्वर जैसी खूबसूरत जगहें हैं। नर्मदा नदी पर बहुत से इम्पोर्टेंट डैम्स बने हैं, जैसे कि बरगी डैम, इंदिरा सागर डैम और सरदार सरोवर डैम, जो कि एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के करोड़ों लोगों को पीने का और सिंचाई का पानी पहुंचाती है। ऐसे ही थोड़ी हम नर्मदा को अपनी मैया बोलते हैं। तो जिन्हें भी नर्मदा नदी के बारे में कुछ नहीं पता, शेयर करो ये वीडियो उनके हिस्से और देखते रहो एमपी के अनसीन किस्से। क्या आपको पता है हमारे एमपी को नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि यहाँ 200 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन, माही और वैनगंगा। हालांकि एमपी में इंडिया की सिर्फ 6% पॉपुलेशन रहती है, हमारे पास इंडिया का 9% ग्राउंड वाटर है और 80,000 से ज्यादा छोटी बड़ी वाटर बॉडीज हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बुंदेलखंड जैसे रीजन्स में पानी की कमी बनी रहती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भोपाल में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव्स इन वाटर एंड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहां 8, 9 और 10 जनवरी को वाटर मैनेजमेंट और सॉल्यूशंस पर बातचीत होगी, जैसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। मैं तो ये इवेंट अटेंड करूंगा ही। तो अगर आप भी इस इवेंट में आना चाहते हो और मुझसे भी मिलना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स कैप्शन में है, क्योंकि जब तक हम पानी की प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे उनका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए शेयर करो ये वीडियो सबके हिस्से और देखते रहो एमपी के अनसीन किस्से। जैसे राजस्थान का उदय विलास पैलेस और कर्नाटका का मैसूर पैलेस पूरी दुनिया में मशहूर है, ऐसे ही एमपी में कौन कौन से पैलेस हैं? ग्वालियर में है एमपी का सबसे बड़ा पैलेस, जय विलास पैलेस, और ग्वालियर फोर्ट के अंदर है मान मंदिर पैलेस, कर्ण महल, विक्रम महल और गुजरी महल। मांडू में है रानी रूपमती महल, जहाज महल, हिंदोला महल, अशरफी महल, बास बहादुर पैलेस और नीलकंठ महल। दतिया में है 7 मंजिल का दतिया पैलेस। मंडला में है मोती महल, इंदौर में है राजवाड़ा पैलेस और लालबाग पैलेस। जबलपुर में है मदन महल, चंदेरी में है कोशाक महल और राजा रानी महल और रीवा में है गोविंदगढ़ पैलेस। फिर ओरछा में है जहांगीर महल और शीश महल और राजधानी भोपाल में है रानी कमलापति पैलेस, गुहार महल, शौकत महल, जहानुमा पैलेस और नूरुस्सभा पैलेस। तो बताओ आपके शहर में कौन सा पैलेस है और शेयर कर दो ये वीडियो सबके हिस्से और देखते रहो एमपी के अनसीन किस्से। भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जहां 46 अलग अलग जनजातियां हैं, जो एमपी की 21% पॉपुलेशन बनाते हैं, जिसमें से महाकौशल और बघेलखंड में सबसे ज्यादा बैगा और कोल जनजाति रहती है। फिर हमारे मालवा रीजन में सबसे ज्यादा भील जनजाति रहती है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है। फिर निमाड़ और आसपास के जिलों में रहते हैं कोरुकू जनजाति। ग्वालियर और चंबल वाले रीजन में सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति रहती है और हमारी गोंड जनजाति लगभग एमपी के हर जिले में रहते हैं। इसके अलावा एमपी में इतनी सारी जनजातियां हैं जो लगभग 10 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। तो बताओ आपके जिले में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? और जिन्हें एमपी के आदिवासियों के बारे में कुछ नहीं पता, शेयर करो ये वीडियो उनके हिस्से और देखते रहो एमपी के अनसीन किस्से।